जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी के स्वरूप का निरादर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास गुरु जी का स्वरूप है और आपके घर वाले गुरु जी को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और आप किसी भी वजह से गुरु जी का स्वरूप अपने पास नहीं रख पा रहे हैं, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं गुरु जी के स्वरूप को लेके, तो आप गुरु जी का स्वरूप या तो किसी ऐसे इंसान को दे दें जो गुरु जी को मानते हैं और मानना चाहते हैं और गुरु जी का स्वरूप उनके पास नहीं है, या फिर आप किसी को गुरु जी के बारे में बताएं और फिर कहें कि आप इनको मानिए और गुरु जी का स्वरूप रख लीजिए। आप इस स्वरूप को पूजा घर में भी रख सकते हैं। ऐसे गुरु जी के स्वरूप का निरादर भी नहीं होगा और आपकी एक सेवा भी हो जाएगी कि आपने अपना स्वरूप किसी और संगत को दे दिया। आपने उनको गुरु जी की संगत बना दिया, गुरु जी के गुरु परिवार का हिस्सा बना दिया। अगर आप चाहें तो आप गुरु जी को मन ही मन याद कर सकते हैं, गुरु जी का मंत्र जाप कर सकते हैं, अपने फ़ोन से गुरु जी के स्वरूप को देखकर उनसे बातें कर सकते हैं। आप गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं। इससे आपके घर वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे कि गुरु जी का स्वरूप घर पर क्यों रखा है। सारी बात ख़त्म हो जाएगी और जब भी गुरु जी आपके परिवार को अपनी संगत बनाना चाहेंगे, वो आपके पूरे परिवार को अपनी संगत बना लेंगे। गुरु जी ने अभी आपको अपनी संगत बनाया है, अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाया है। ठीक है, जाने अनजाने में किसी से भी आपको गुरु जी का स्वरूप मिल गया, आपको या तो तभी नहीं लेना चाहिए था कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। अगर आपने ले भी लिया है तो आप उसको विसर्जित करने की बजाय किसी भी परिवार में गुरु जी का स्वरूप दे सकते हैं। वो आपकी एक सेवा कहलाएगी। संगत जी कभी भी गुरु जी का स्वरूप विसर्जित नहीं करते, उनका निरादर नहीं करते। गुरु जी ने आपको अपनी संगत चुना है, आपको अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। गुरु जी धीरे धीरे आपके परिवार को भी अपना गुरु परिवार का हिस्सा बना देंगे। जब भी गुरु जी आपको अपनी संगत बनाते हैं या अपने गुरु परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो आपके कष्ट धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं, आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देते हैं। इसलिए कभी भी गुरु जी का निरादर नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा गुरु जी से बातें करते रहना चाहिए। हमारा परिवार भी गुरु जी का गुरु परिवार बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी पर मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ जो एक आंटी जी ने मुझे मेल पर शेयर किया। आंटी जी गुरु जी से मई 2023 में जुड़ी थी। वो अपने रिलेटिव्स की वजह से गुरु जी से जुड़ पाईं। वो गुरु जी को नहीं जानती थी और उन्होंने बताया कि गुरु जी कौन हैं, कहाँ से हैं। शुरू में तो उन्हें गुरु जी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनके लिए उनको मानना बहुत मुश्किल था। फिर गुरु जी ने आंटी जी को अपनी फ्रेग्रेंस फील कराई, तितली रूप में दर्शन दिए। उन्होंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया और उनका विश्वास गुरु जी से बढ़ता ही गया। लेकिन आंटी जी के अंकल गुरु जी को मानने से मना कर रहे थे। उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो गुरु जी की पूजा करती हैं, उनके पास स्वरूप भी है क्योंकि उन्हें गुरु जी का स्वरूप बिना मांगे सामने से मिला। पर गुरु जी के घर में होने से अंकल जी उनसे बहुत नाराज़ रहते हैं और वो हमेशा सोचती हैं कि गुरु जी मैं क्या करूं। उनके हस्बैंड की शॉप है और वो भी अपने अंकल जी के साथ हाथ बटाती हैं, पर 3 सालों से बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत चल रही है, जैसे किसी की नज़र लग गई हो। कोई भी सुधार नहीं हो रहा। कई बार गुरु जी को लेकर उनके अंकल से लड़ाई भी हुई है। आंटी जी गुरु जी को मानने लग गई हैं
लेकिन उनके अंकल जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा सोचती हैं कि मैं क्या करूं। वो गुरुजी से भी पूछती हैं, गुरुजी मैं क्या करूं। उनकी उनके अंकल से हमेशा लड़ाई होती रहती है। गुरुजी का स्वरूप यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने फैसला लिया है कि वो गुरुजी का स्वरूप विसर्जित कर देंगी। लेकिन वो गुरुजी को तब भी मानना नहीं छोड़ेंगी। उनका कहना है कि मैं गुरुजी को घर से तो विसर्जित कर दूंगी, लेकिन अपने मन से कभी भी निकाल नहीं पाऊंगी। मेरा भी मन डगमगाता है, पर गुरुजी ने अपने होने का बहुत बार उनको फील करवाया है। वो गुरुजी को कभी भी नहीं छोड़ पाएंगी। वो हमेशा गुरुजी का नाम लेती रहेंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। संगत जी, ऐसे ही हमें भी करना चाहिए। खैर, स्वरूप को विसर्जित करने की बजाय हमें स्वरूप किसी और को सेवा के रूप में दे देना चाहिए, ताकि गुरुजी की सेवा होती रहे, गुरुजी का अपमान ना हो। अगर फैमिली मेंबर्स घर में गुरुजी का स्वरूप रखने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमें गुरुजी का स्वरूप लेना ही नहीं चाहिए। अगर हमने ले लिया है तो उसे विसर्जित ना करके किसी को सेवा के रूप में दे देना चाहिए। और संगत जी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि चाहे मैं गुरुजी को अपने घर से किसी और को भेज दूंगी, किसी और को दे दूंगी, लेकिन अपने मन में हमेशा गुरुजी को बसा के रखूंगी। गुरुजी का नाम हमेशा लेती रहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।